जय श्री कृष्ण। एदक मास का पुरुषोत्तम मास का 31वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सूर्य कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दोनों से उत्तम काशी और संपुट कहा, सो कारण इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, काशी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित जानने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 काशी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूर्य कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म सुन ऐसा ही निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्य के महापाप का नाश होता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, सुख, वैश्वधन, शुद्रता, श्रेष्ठता तथा अन्य किराक्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूर्य से बोले, ऋषि बोले, हे सूर्य, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथामृत को पाने से ही निमिषणवासी मुनियों ने आपको परम ब्रह्मासन दिया। सूर्य बोले, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, हमारे आपके बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनते रहेंगे। इस प्रकार वह सूर्य ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम मास का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है, भक्तजनों को मनवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष के समान है। 31वां अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम मास की जय।